नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेकंड लॉर्ड की बात करेंगे, धनेश की बात करेंगे। बट उसके पहले कुछ बातें हो जाए। पहला तो रिक्वेस्ट है, वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रहा है, लगता है कि मेहनत हो रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए साथ में। धीरे धीरे सब सीखेंगे। कल किसी ने कहा था कि D9 D60 सब सीखेंगे, D9 B D60 भी। और सबसे पहले मैं आज धन्यवाद दूं शिखा जी का, जिन्होंने पर्सनली रीच आउट किया। और ये जितना टाइम स्टैम्प वगैरह है, वो जानती है कि अकेले काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने कुछ सब सुझाव दिए जो मुझे अच्छे लगे, जो आज आप देखेंगे। जब मैं हाउसेस मैं हाउस वाइज जब लॉर्ड को घुमाऊंगा तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, न कर्सर की, न समझने की मैं किस लॉर्ड की बात, किस हाउस की बात कर रहा हूँ। तो उनके सजेशन के हिसाब से बहुत बढ़िया था। थैंक यू शिखा जी, थैंक यू फॉर द सजेशन। कल 8 हाउस की बात कर रहा था, लाइट चली गई। वही ऐसी कहानी, क्लास में कहानियां भी होती रहनी चाहिए। 8 हाउस जो है इन लॉज होता है। सास ने फोन किया वाइफ को, करी ये दामाद जी जो है शर्ट का बटन वटन खोल के बैठते हैं अर्धनग्न अवस्था में। मुझे याद आया कि तब की मैं बात कर रहा हूँ, लेट 90s की, जब पिताजी कहते थे कि ये बटन बंद करके रखा करो। अच्छा, उस समय रेडीमेड कम ही चलता था, सिलाते थे हम लोग। तो पटना में एक है गोलचा करके, वहां सिलाते थे। जब कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो, दादा रहे नहीं है, जाता भी नहीं हो। तो जब उनके यहाँ सिलाने गया तो बटन की बात चली। मैंने बोला यार एक काम करो, आप पहला बटन ही यहाँ दो। मेरे को बहुत अजीब लगता है, खुला खुला चाहिए, हवा आते रहनी चाहिए। तो यहाँ लगाया, फिर पिताजी बोले फिर तू, मैं ऐसे ही आ गया ऊपर का बटन खोल कर। मैंने बोला पापा बटन ही यहीं से शुरू हो रहा है। तो बोले इतना दिमाग अगर तू पढ़ाई में लगा लेता बेटा तो कुछ बढ़िया आदमी बन जाता, इंजीनियर इंजीनियर कुछ कर लेता। खैर जहाँ हूँ, माँ बाप के आशीर्वाद से हूँ, परिवार के सपोर्ट से हूँ। परिवार की बात चली, आज तो परिवार की ही बात होगी। सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहले हम लोग सेकंड हाउस को समझ लें। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ लॉर्ड कहीं भी जाएंगे वापस हाउस में एनर्जी को लेकर के आएंगे। तो जब आप सेकंड हाउस की बात करते हैं तो क्या क्या चीजें हैं, अभी हम लोग खोलेंगे चार्ट, लेकिन उसके पहले क्या थोड़ी भूमिका बना लूं। तो सेकंड हाउस आपकी फैमिली है, आपका वेल्थ है। तो आपकी फैमिली भी आपका एक, आपका आपके लिए एक वेल्थ है। और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे हाउसेस इंटरलिंक्ड कैसे हैं। फिर ये स्पीच की भी, आपकी वॉइस, स्पीच, कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन नेक्स्ट हाउस जब हम लोग अगले राउंड में कल परसों से शुरू करेंगे। देखता हूँ आज कहाँ तक कवर कर पाता हूँ। अच्छा, जानबूझ के पहले हिंदी वाला वीडियो बना रहा हूँ। पहले इंग्लिश बनाता फिर हिंदी में बनाता हूँ। आज सोचा पहले हिंदी में बात करता है, फिर भी अंग्रेजी कौन सी अपनी अच्छी है। फिर अच्छी तो अब हिंदी भी नहीं रही भाई, कहीं के नहीं रहे। तो और जो माउथ हम लोग सो माउथ बोलते क्या है, जो माउथ है वो भी एरिया जो है, वो आप फेस जो है वो भी आप सेकंड हाउस से ही देखते हैं। तो माउथ जब मैंने कहा तो जो इनटेक है वो भी सेकंड हाउस, हम जानते हैं मून है वो है। बट सिर्फ हाउस की बात कर रहे हैं। तो स्पीच हो गया, वॉइस हो गया, फूड हो गया, माउथ हो गया। अच्छा, पराशर ऋषि ने आईज भी कहा है, राइट आईज, ये अगर मैं गलत नहीं। एसेट भी है, जो आप चौथे घर से जो उसका गेन होता है, तो प्रॉपर्टी का जो गेन है वो भी दिखाता है। अच्छा, ये कैश बैलेंस है, याद है मैंने अष्टक वर्गा में समझाया था। 30 रुपया कमाया, 28 रुपये खर्च किए 12 महीने में, 2 रुपया बचा वो उठ के गया सेकंड हाउस में। ये अष्टक वर्गा में ऐसे देखते हैं कितना वेल्थ बनेगा। तो वो कैश बैलेंस है आपके पास। प्रॉपर्टी आप चौथे से देखते हैं, वो कैश बैलेंस है, एसेट भी है। ये कुछ चीजें हैं। देखिए, फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट लॉर्ड की मैं बात करता हूँ। फर्स्ट लॉर्ड, यस, फर्स्ट लॉर्ड ब्रह्मा, जो बनाते हैं। सेकंड हाउस इज हाउस ऑफ सस्टेनेंस। तो सेकंड लॉर्ड कौन हुए? विष्णु, श्री हरि विष्णु जी जो है वो सेकंड लॉर्ड हो गए, जो ये बताएंगे कि संसार में आप सस्टेन कैसे करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेकंड लॉर्ड जहां भी जाएंगे
वो तय करेंगे कि आपकी पूरी लाइफ सस्टेन कैसे करेगी और किस चीज के पीछे आप दौड़ रहे होंगे उस सस्टेनेंस के लिए। फिर सेवेंथ हाउस में रुद्रा को देखते हैं हम लोग, शिव जी। इसलिए भी जो शादी विवाह की बात होती है, मैच मेकिंग की, कभी किसी को किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए शादी विवाह को लेकर के। क्योंकि सातवां घर रुद्रा बोलते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय एंड ऑल दैट, बट शादी जो है, आ, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया संजय दत्त सर ने वीडियो में। विवाह मतलब दो अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ चलना शुरू करते हैं और शिव पार्वती का संगम है। बड़े अच्छे से आप सुनिएगा, सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। छोटा सा ही है लेकिन यही जीस्ट उसका यही है। तो बढ़िया है। सेवेंथ हाउस मुद्दा, हम अभी सस्टेनेंस की बात कर रहे हैं, हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। जुपिटर वहां वेल्थ देते हैं, हम सब जानते हैं। मून एग्जॉल्टेड है, फूड के कारक हैं, स्पीच को लेकर के। और वेल्थ, पराशर ऋषि ने प्रिंस को, राजकुमार को भी वेल्थ का कारक माना है, लेकिन वहां जाके स्पीच के हो जाते हैं। और वीनस डिफॉल्ट वेल्थ, कलयुग है, बिना शुक्र के आप पैसे की बात नहीं सोच सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो कारक हो गए। अच्छा, प्लैनेट जब बैठेंगे तो वो बिहेवियर बता देंगे, आप किस तरह का फूड इंटेक ले रहे हैं, आपकी स्पीच कैसी है। वो सब चीजें अभी आप हम लोग देखेंगे सेकंड लॉर्ड, सेकंड में तो लॉर्ड के हिसाब से देखेंगे। लेकिन कुछ ग्रहों की बात कर लूं, जैसे सूर्य है, सात्विक है, मैंने पहले भी कहा ऑथोरिटेटिव है। मार्स एग्रेसिव है, उसको तामसिक भोजन चाहिए उनको। और देखिए सैटर्न जो है वो सेकंड हाउस में, हाउस ऑफ वेल्थ है, फैमिली है, तो एक तरह का डिटैचमेंट तो देते ही है, थोड़ा सेपरेशन देते हैं सैटर्न। और जहां बैठ गए, चूंकि देखिए वो 6 8 12 के कारक भी है, 12 खर्चे का होता है। तो इनकम कम हो रही है, आदमी कंजूस भी है, पैसा भी कम खर्च कर रहा है। अच्छा, 2 और 6 का एक ये भी रिलेशन है, बार बार मैं कितने लोगों को मैंने रिप्लाई भी किया है कि ये 2 6 एफ्लिक्ट हो जाए तो चेहरा बचा के रखिए, जलने वलने का, कटने वटने का रहता है। क्योंकि 6 के कारक आपके मार्स भी है, और मार्स जो है वो कट करते हैं मंगल देव। तो वो एक एक रिस्क रहता है। शनिदेव के साथ क्या है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत हो तो, शायद गांधी जी के चार्ट में सेकंड हाउस में शनिदेव है। और उसका उपाय उन्होंने वही किया था, झूठ बोलना बंद कर दिया था। तो मेरी बिटिया के चार्ट में मैंने उसको, मैं हमेशा कहता हूँ झूठ मत बोल बेटा, कभी नहीं बोलना। ऐसे वो बोलती नहीं है, कभी नहीं, बहुत रेयर। तो झूठ नहीं बोलेंगे तो शनिदेव वहां अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये एक समझने वाली बात है, क्योंकि वहां से आप देखेंगे तो 10वां घर पड़ता है 11th, तो कनेक्ट करते हैं 11th से। अगर बुरे हुए तो इनकम रोक देंगे, और अगर अच्छे हुए, आपने झूठ नहीं बोला, सही व्यवहार बना के चला, जहां सैटर्न बन बढ़ बैठ गए वहां उम्मीद करते हैं कि एल्डर्स के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, आप अच्छा व्यवहार करें। तो अगर वो सब आप मेंटेन करते हैं तो आपको गेन भी होगा और एक्सपेंडिचर भी कम होगा। देखिए चंद्रमा जो है वो वेल्थ के कारक हैं, सेकंड हाउस में बैठे उसके मतलब वहां पे एक्सॉल्ट हो जाते हैं। फूड के भी हैं, तो वेल्थ देते हैं, नो डाउट अबाउट इट। बस बशर्ते कि वो, जिसको कहते हैं ना, पक्षा बली हो, कमजोर नहीं हो, तो वेल्थ देते हैं। वीनस वेल्थ के कारक है, वो भी वेल्थ देंगे। तो ये आपका सेकंड हाउस, फाइनेंस, फूड, ये सब कुछ देखा जाता है। कौन सा काम करेंगे वो भी हम लोग अभी देखेंगे। राहु जब सेकंड हाउस में बैठ जाए, मुंह जाके मुंह के घर में बैठ गए, डिप्लोमेटिक है, झूठ बोलने से भी बाज नहीं आएंगे। देखिएगा सेकंड हाउस का हो, काम निकालने के लिए बोल दिया झूठ, ऐसे लोग बोल के निकल जाते हैं, उनको कुछ फर्क वर्क पड़ता नहीं, इनका काम भी हो जाता है। राहु जब सेकंड हाउस में बैठे हों तो ये होता है, उनको पता है कि अपनी बोली से काम कैसे निकालना है, काफी सेंटी हो जाएंगे, फिर प्रैक्टिकल हो जाएंगे, 4 गालियां भी दे देंगे, वो सब चीजें हैं। क्योंकि राहु सेकंड हाउस में बैठेंगे तो उनकी डिजायर वेल्थ को लेकर के होगी। एन केन प्राकिन, उनको वेल्थ चाहिए। और मैं सेकंड हाउस राहु, राहु के किसी भी हाउस के प्लेसमेंट को, मैं किसी भी ग्रह के किसी भी हाउस के प्लेसमेंट को बुरा नहीं कहता हूँ। किसी ने कहा कि अष्टमेश, कमेंट था आज पढ़ रहा था मैं, अष्टमेश अगर नवम भाव में चले गए तो क्या होगा, तब तो नवम भाव खराब हो जाएगा। किताब तो यही कहता है भाई, अष्टमेश जहां जाएंगे उसको खराब कर दे। अष्टमेश के लिए नवम भाव जो है वो हाउस ऑफ सस्टेनेंस है, उनके लिए विष्णु स्थान नेक्स्ट है। तो जब लग्नेश जाते हैं सेकंड हाउस में, धन बनाने जाते हैं, और जब अष्टमेश नवम भाव में जा रहे हैं सस्टेनेंस में, तो क्या एक अकल्ट वाला आदमी धर्म की तरफ जा रहा है, नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, बुरा कैसे हो गया।
रोशनी नहीं है, थोड़ी बहुत समस्या होगी, वो अपनी जगह पे। बट यह व्यक्ति अपने मार्ग पे अग्रसर है, 8 से 9 गया, 9 से 12 जाएगा, मोक्ष लेगा। ये इसका दूसरा भी, अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा आप क्या, एक दूसरे हाउस की बात चलती है, जब केतु की मैं बात कर लूं, केतु प्रारब्ध से चीजों को भोग के आ रहे हैं। जहां भी बैठता हूँ, बैठते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो चीजें पहले भोग चुके हैं। एंड आप इस गलतफहमी में रहते हैं कि यार ये तो, मुझे इसका पूरा ज्ञान है, पूरा अनुभव है, मैं देख लूंगा। सो ऐसे लोग परिवार के मामले में, पैसे के मामले में बड़ा आलसी होते हैं। मतलब ठीक है, परिवार की बातें सुन रहे हैं, लेकिन सोचते हैं मैनेज कर लेंगे, क्या है, पत्नी गुस्से में, कोई बात नहीं, समझा लेंगे। पैसा नहीं है, ठीक है, कहीं से मैनेज हो जाएगा, आ जाएगा। इनका एटीट्यूड इस तरह का होता है, क्योंकि वो भोग चुके होते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है। केतु का सेकंड हाउस का प्लेसमेंट बहुत कुछ दिखाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग डरते हैं। ठीक है, स्पीच उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। केतु को क्या है, मोक्ष चाहिए उसको, कोई मतलब लाग लपेट तो है नहीं। सीधा बोलेगा, अच्छा लगा तो ठीक, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, अपने को क्या जा रहा है। लेकिन एक हमेशा मैं बराबर सुनते भी रहता हूँ, वाक सिद्धि। और मैं भी बोलता हूँ, क्या है वाक सिद्धि। जब वो वाक की बात करते हैं तो सेकंड हाउस आता है, सेकंड हाउस वाक है। वाक सिद्धि की हम लोग बात करते हैं। सिद्धि क्या है, व्हाट इज सिद्धि। सिद्धि का मतलब है रिगरसली किसी चीज के ऊपर लगातार काम किया गया हो और उसमें महारत हासिल की गई हो। तो वाक सिद्धि तभी हो पाएगी जब आपने अंदर की एनर्जी को इतना हाई लेवल पे आप लेकर के चले गए हैं कि वो सपोर्ट कर रहा है आपकी बोली को, और तब वर्ल्ड जो है उसको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये कहां से हो सकता है। ये होगा पांचवें घर से। पूर्व पुण्य है, मंत्र पदा है। अगर वो बढ़िया है तो पूर्व जन्म में मंत्रों का उच्चारण करके आपने सिद्धि प्राप्त की होगी, और यहां से 10वां पड़ता है दूसरा घर। पांचवें का दूसरे से कनेक्शन हो जाएगा। सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड, फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड, दूसरा घर दूसरे के मालिक, पांचवा घर पांचवें के मालिक केतु। इन सब के बीच में अगर कनेक्शन बैठ रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि जब आप बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी चीजें ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी। सही इन द सेंस, वो हो जाएगी। अच्छी बात है, बुरी बात है, वो अपनी जगह पे। अच्छा होगा, बुरा होगा, नहीं होगा, वो अलग मैटर है, कौन मैलेफिक है। अगर सात्विक ग्रह बैठे, आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा होगा। जो अगर सात्विक नहीं है, मेलेफिक वाले बैठे हैं, तो आपसे झूठ बुलवाएंगे, अनाप शनाप बुलवाएंगे, और वही अनाप शनाप होगा, मैनिफेस्ट वो भी होगा। भाई अगर मंत्र है तो तंत्र भी है ना। और उसमें भी देखिए, कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं ग्रहों के उससे, क्योंकि जब आप अपनी जर्नी स्पिरिचुअलिटी की शुरू करते हैं ना, तो आप तो शुरू करते हैं मंत्र के लिए, मंत्र और फिर ईश्वर की प्राप्ति के लिए। लेकिन रास्ते में क्या ना, ईश्वर भी आपको, वो टॉफी वॉफी, पहले मॉर्टिन टॉफी आता था ना, 50 पैसे का, बड़ा बढ़िया लगता था। उस टाइप का कुछ देते रहते, 50-25 पैसे वाला। हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं लेमन जूस, पता नहीं क्या है। ठीक है, उस टाइप का कुछ देते रहते हैं। तो वो क्या है, वो तंत्र है। और कुछ लोग उसको लेके खुश हो जाते हैं, कुछ लोग उस जर्नी में उसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं। फिर उनको ज्ञान प्राप्त होता है, ईश्वर मिलते हैं, पता नहीं। मैं तो कभी देखा नहीं है, मुझे मालूम होता है, लेकिन उनको मिलते होंगे। बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग। तो ये जो सिद्धियां हैं, ये कई जन्म से, मतलब आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तब है, इस जन्म में नहीं है। इस जन्म में सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है। कनेक्शन पांचवें घर से होना चाहिए, तभी वाक सिद्धि होगी, वरना नहीं होगी बॉस। पांचवें में ये बैठ गया, पांचवें में वो बैठ गया, मैनिफेस्ट कर जाएगा वर्ड, नहीं। सिद्धि जरूरी है। सिद्धि पांचवें घर से होगा, या मंत्र पता से होगा, A5 से। कैलकुलेट करके निकाल के देखिए कि क्या कनेक्शन बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। अब कोई आपके पास आ गया, गुरुजी या दोस्त मित्र, मैं एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता हूँ। आपने चार्ट उठा के देखा, हाँ भाई ये कॉम्बिनेशन बढ़िया है, पढ़े लिखेगा, नॉलेज गेन करेगा, वाक सिद्धि वाला गायब है। बोलो ठीक है, पढ़ाओ लिखाओ, प्रिडिक्शन मत देना जी। क्यों, प्रिडिक्शन सही नहीं जाएगा तुम्हारा। वाक सिद्धि होगी तो प्रिडिक्शन अच्छा जाएगा। सिंपल है, एस्ट्रोलॉजर बनना है, ये कॉम्बिनेशन देख लीजिए। वीडियो को मैं टाइम स्टैंप नहीं लगाने के पीछे कारण ये भी कि मैं कब क्या बोल जाऊं, कौन सा टेक्निक आपके पास आ जाए, आपको नहीं पता होता है। आप चक्कर में होते हैं, वो मेष वाली बता दो, मिथुन वाली बता दो, वो मेरी पत्नी वृषभ वाली बता दो, तो धनु वाली बता दो, वो देखती हैं। मेरा छोड़ के सबका देखती है, मेरा तो उनको बकवास लगता है, क्या ये पढ़ाते रहते हैं। सपोर्ट बहुत करती है, लेकिन देखती व्यक्ति नहीं। शी इज अ वेरी नाइस सोल, बहुत बहुत अच्छी लोग है ना, आत्मा है, दुनिया भर के सोचते रहती है।
है। तो ये बात हो गई वाक सिद्धि की। दूसरा हाउस, अच्छा अक्सर हाँ लोग आजकल क्या है, अगर एस्ट्रोलॉजर बनना है, शादी विवाह नौकरी और पैसा, तीन चीज पकड़ लो। मोक्ष की बातें सब करते हैं, मोक्ष चाहिए तो किसी को है नहीं। कॉम्बिनेशन पूछ लेंगे अगले दिन, फिर शुरू अपने रास्ते पे। ये तीन चीज में मास्टरी हो गई, करोड़ों कमाओगे भाई, अगर कमाने के दृष्टिकोण से बोलूं तो। 2-4 साल मेहनत कर लो। मैंने क्यों ये बात छेड़ी, क्योंकि दूसरा घर जो है 7वें से 8वां पड़ता है, दो चीजें हैं मैं बराबर कहता हूँ, वो लॉन्जिविटी है। जिसे आप लॉन्जिविटी कैलकुलेट करते हो, वो लॉन्जिविटी है आपके रिलेशनशिप की। और रिलेशनशिप सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, वो सेकंड हाउस हो गया, 7 से मतलब 8वां। तो 7वें से दूसरा जो है वो रिलेशनशिप का सस्टेनेंस बताएगा। और अगर लॉन्जिविटी चेक करनी है तो आप 7वें से 8वां चले जाइए, वो दूसरा है। फिर मैं आपको टेक्निक दे रहा हूं। दूसरा घर जो है वो 7वें से 8वां है, वो दूसरी पत्नी का भी है। 7वें से 8वां दूसरा घर, दूसरी पत्नी। तो 7वें 8वें में कनेक्शन हो तो पहली चीज दिखती है, अगर मैलेफिक हो तो सस्टेनेंस में दिक्कत है। 8वां इन्वॉल्व हो गया, आ गई बाहर वाली या बाहर वाला। अब वो किस लिए आया है वो पकड़ना इंपॉर्टेंट है। प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है कि देख के आप बता दो कि फिजिकल अट्रैक्शन है, वेल्थ के प्रति अट्रैक्शन है, रियली प्रेम है, सोलमेट है, प्रारब्ध से आ रहा है, कारण क्या, अगर ये निकाल के दे दिया तो प्रेडिक्शन इसको बोलते हैं। 7-8 में सेपरेशन हो जाएगा, 2 से आ गई पत्नी, क्यों आई, क्या कारण है। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ फिजिकल लस्ट होगा तो आप टाइम दे सकते हैं महिला या पुरुष को, इतने समय बाद ये छोड़ के चली जाएगी या छोड़ के चला जाएगा, आपका हस्बैंड वाइफ है, वापस बैक टू होम, डोंट वरी। प्रारब्ध से लंबे समय के लिए पनिशमेंट के रूप में आ रहा है या प्रेम के रूप में आ रहा है, तो आप कह सकते हैं भैया डिवोर्स होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे आप प्रेडिक्शन अगर करेंगे तो इसका मतलब बनता है। तो सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, और श्री हरि का हाउस है, विष्णु जी का। चलिए अब हम लोग जो है चार्ट शेयर करते हैं, और शिखा जी के सलाह को मैं दिखाता हूँ। ये आदमी अपनी शक्ल देख देख के आत्ममुग्ध होते रहता है, अच्छी बात नहीं है आत्ममुग्धता। ये देखिए उन्होंने सलाह दी थी, सर ऐसा कुछ कर लीजिए, लोगों को पता चलेगा सेकंड लॉर्ड कहाँ है। दिख भी रहा है सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस। या कुछ गलती वलती होगी तो कल सुधार लेंगे, अगर ये बहुत ज्यादा ही जल्दबाजी में बनाया है। ग्रीन वाला उपचय हो गया, ये अर्गला को लिख दिया, और यहाँ क्लासेस के लिख दी कि 11 से जो है वैदिक सागर की क्लासेस चल रहे हैं। तो ये प्रचार भी हो गया, जिसको मन करे आके सीख ले। सब कहेंगे यार ये तो व्यक्ति यहाँ सिखा रहा है तो क्लास में क्या सिखाएगा। बिल्ली ने बाघ को या शेर को, कहावत है ना, 13 विद्या दे दिया था, एक रख लिया था, वो पूछ ऊपर करने वाला या नीचे करने वाला, कुछ तो ऐसा है ना स्टोरी। उसी की वजह से बाघ की स्पीड कम हो गई। क्या करोगे, कुछ तो रहेगा, नहीं तो जो बेचारे एडमिशन ले रहे हैं उनके साथ अन्याय हो जाएगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या, 1 घंटे में कितना पढ़ा लूंगा, एक एक चीज चलता है वहां 2-2 3-3 घंटे, तब तो ये 12-14 महीने चलते रहता है। प्लस प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। चलिए अब आगे हम लोग सेकंड लॉर्ड को सेकंड हाउस में लेकर के, और यहीं से शुरुआत करेंगे, फर्स्ट लॉर्ड्स में लास्ट में आएंगे, क्योंकि इनके लिए यही 12th है। देखो मैंने मून मून की बात करी, चंद्रमा की, मैंने जुपिटर, वीनस और मरकरी की बात करी। तीन कारक हैं अलग अलग चीजों को लेकर के। यहाँ फैमिली है, वेल्थ है, स्पीच है, फूड है, फाइनेंस है, क्रिएटिविटी है। क्योंकि यहाँ अगर वीनस है, टॉरस साइन है, वृषभ राशि है, तो भाई क्रिएटिविटी तो होगी ही। वीनस है जहाँ है वहाँ क्रिएटिविटी है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सेकंड लॉर्ड जो है वो सेकंड में है, क्योंकि सेकंड हाउस, जैसे मैंने फर्स्ट हाउस के बारे में कहा था ना, कि पहले घर में हम देखते हैं कि व्यक्ति खुद को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो दूसरे घर में क्या देखेंगे, कि दूसरा लॉर्ड ये बताएगा आपको कि यह व्यक्ति अपने सस्टेनेंस के लिए किस जरिए को इस्तेमाल करेगा, क्या माध्यम होगा उसके सस्टेनेंस का, इस संसार में वो सस्टेन कैसे करेगा। विष्णु जी बता रहे हैं उसको कि देखो बच्चा, अगर ये काम करोगे तो तुम सस्टेन करोगे। तो इसका मतलब है कि ये आपके जॉब से भी रिलेटेड है। ये देखिए आपके ट्राइन में आ रहा है 2-6-10। तो दूसरे को अगर ढंग से आप पकड़ लेंगे, दूसरे लॉर्ड को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेल्थ के एक्युमुलेशन के लिए यह व्यक्ति अगर ऐसा काम करे तो इसको फायदा होगा। कैसा काम करे, जैसे अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो यहाँ पे वीनस है, मरकरी भी है, मून भी है, तो फाइनेंस से रिलेटेड काम करे। भाई वो फाइनेंस से रिलेटेड काम करेगा तो उसको जो है सुख मिलेगा।
और सुख किस तरह का? यहां ईगो सेटिस्फैक्शन की बात नहीं है, यहां सुख है वेल्थ एक्यूमुलेट करने का। ध्यान रखिएगा, इसका कनेक्शन 2 का 6 से कनेक्शन है। 6 जो है वो ऋण, रोग और शत्रु, और 6 के अगेंस्ट में यहां देखेंगे तो 12 पड़ता है, खर्चे का घर है। दूसरे ने छठे के साथ कनेक्शन बनाया, छठे ने 12 के साथ, जो आया सो गया। वो कहते हैं नीलबटा सन्नाटा, कहावत है, सुना ही होगा आप लोगों ने। सीधे बनते हो, जानते तो सभी हो, सब मेरी तरह ही हैं। तो ये आप ऐसे समझो कि छे, अब आपको ये देखना होगा कि भाई बीमारी में जाएगा, आप लोन लेंगे, क्या करेंगे, वो हम लोग इवेल्युएट करेंगे जब आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो हो गया कि फाइनेंशियल सेक्टर में यह बंदा काम कर सकता है। अच्छा, अभी तो मैं सिर्फ लॉर्ड की बात कर रहा हूं, तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा, फिर आप उसमें प्लैनेट भी ऐड कर देंगे कि फाइनेंस वाला प्लैनेट है भी कि नहीं है। अच्छा, सेकंड हाउस, हाउस ऑफ सस्टेनेंस है, फाइनेंस की बात करें तो इंस्टीट्यूशन की भी बात यहां से होती है, क्योंकि सस्टेनेंस जो है ना वो इंडिविजुअल सस्टेन नहीं करता। देखिए, सोसाइटी का भी सस्टेनेंस जो हम लोग बोलते हैं ना, वो इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे होता है। वो इंस्टीट्यूशन क्या तो बोलते हैं, एक वर्ड है उसके लिए यार, कि किसी चीज को जब तक आप सेट ऑफ रूल्स बना के नहीं चलाओगे वो नहीं चलेगा। तो ऐसा व्यक्ति ये बताता है कि सेकंड लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठे हो तो फाइनेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बड़े इंस्टीट्यूशन में वो काम कर सकता है। अच्छा, ये फैमिली का है तो इनहेरिटेंस भी दिखाता है। अगर मैलेफिक नहीं है तो इसको इनहेरिटेंस भी मिल जाएगा, बढ़िया इनहेरिटेंस मिलेगा। इनहेरिटेंस में कैश मिलेगा, पिताजी छोड़ के जाएंगे, दादाजी, या जमीन छोड़ के जाएंगे। मैटर ऑफ इवैल्यूएशन कि आप कैसे प्लेनेट से पकड़ते हैं। ये आपकी दोनों तरह की प्रॉपर्टी है, एक जो मूवेबल होती है, पैसा वैसा कैश, और दूसरा जो आपकी फिक्स, दादाजी से जो आपको मिल रहा है, पिताजी से तो मिलेगा नहीं, वो तो किसी को लिख सकते हैं। सेकेंड लॉर्ड ये भी बताता है कि आपकी स्पीच कैसे होगी, मतलब यह तय करता है क्या यह व्यक्ति स्पीच के माध्यम से कमाएगा। अब मैं आपको एक प्रिडिक्शन देता हूं, सेकेंड लॉर्ड सेकेंड हाउस, कुछ ऐसा काम करो जहां बोली से कमाओ। सर आप भी तो बोली का कमा रहे हो, कर लो ना भाई। मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ, 8वें के अपोजिट में है। बोली ने सपोर्ट कर दिया, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो जाओगे। वाक सिद्धि का हाउस है, हो गया प्रिडिक्शन। सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में 8वें से अच्छा कनेक्शन बना रहा है, 5वें से कनेक्शन है, बोलो एस्ट्रोलॉजर बन जाओ तुम, बोली का खाओगे यार। अच्छा, यहाँ पे ये मून है तो बोलो रेस्टोरेंट खोल लो, फूड का कोई बिजनेस कर लो। अच्छा, जब हम बिजनेस कहते हैं, देखो साइलोज में, आइसोलेशन में तो आप कुछ देखते नहीं हो। अकेला ग्रह कुछ ना कर सके, अकेला घर कोई औकात नहीं भैया। जब मैं बिजनेस की बात करूं तो आप 7वें से कनेक्शन जरूर देखना, 3 7 11, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा। और जब नौकरी की बात करो तो छठा जरूर देखना। तो ये तो सीधा इंडिकेशन है कि ये 6 से बना रहा है। लेकिन अगर आपने D10 वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने कहा था बिजनेस अगर ये है, आप एक नंबर है, यहां से 8वां क्या हुआ, अदर्स मनी हुआ, दूसरे का पैसा। बिजनेस के लिए दूसरे का पैसा कहाँ है, यहां है। ये दूसरा घर जो है दूसरे का पैसा, मतलब अगर सेकंड हाउस में सेकंड लॉर्ड अच्छे कंडीशन में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को बिजनेस करने के लिए कहीं और से पैसा आएगा। परिवार से आ सकता है, फ्रेंड से आ सकता है, भाई बहन से मिल सकता है, बाबूजी देंगे, माता जी देंगी। प्लेनेट उठाइए, जोड़ के देख लीजिए पैसा कहां से आ रहा है। रिपीट कर दो, 7वें से 8वां दूसरे का पैसा है ये, अच्छे कंडीशन में बैठा है, बिजनेस के लिए कहीं और से पैसा आ जाएगा। कहां से आएगा? लॉर्ड के साथ कौन प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है देख लीजिए। दृष्टि अच्छी है, पिताजी नजर टिकाए हुए हैं कि बच्चा जब 21 22 साल का हो जाएगा, पढ़ लिख करके लौटेगा कैम्ब्रिज से, तो इसको पैसा दे देंगे, बिजनेस करेगा। मोमेश की हालत खराब है, आंखें टिका के बैठे हुए, पढ़ना लिखना तो है नहीं, नौटंकी कर रहा है, इसको पैसे क्या देना है। सिंपल। आया, आपने देखा, बोला भैया आपको मन तो है बिजनेस करने का, पैसे नहीं है आपके पास, आप पिताजी की तरफ देख रहे थे, पिताजी ने डिनाई कर दिया पैसे के लिए। और ये सर क्या प्रिडिक्शन दिया है, ये भी कोई प्रिडिक्शन है? ये ऐसी है, बच्चा वाला है, ये कनेक्शन ऐसे जोड़ोगे तो हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। A9 देखो, 9th हाउस देखो, 9th पदा देखो, 9th लॉर्ड देखो। तो ये आपके रेस्टोरेंट की बात मैंने कर ली, बिजनेस की बात कर ली। अच्छा, फूड की बात कर लेता हूँ। सेकंड हाउस में सेकंड लॉर्ड खुद ही बैठे हैं, तो लॉर्ड पकड़ लो कैसे हैं, सात्विक हैं, तामसिक हैं, राहु बैठे हैं, केतु बैठे हैं, क्या खाएगा?
वो आप बता सकते हो प्लेनेट से। भैया खाओगे यहाँ तो सपोर्ट चाहिए 8वें से आपको। आपने देख लिया मैलेफिक बैठा हुआ है, अच्छा सैटर्न बैठ जाएंगे तो क्या करते हैं, डिले करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, खाना में डिले करेगा। जब मैंने बोला मेरी बेटी कुंडली में है, उससे जब बोले बेटा खाना खा लो, हाँ नहीं मम्मी नहीं पापा अभी 2 घंटा रुक जाइए कंप्लीट कर लेते हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं। क्या भाई, 8 घंटे के गैप पे अगर खाना है फॉर एग्जाम्पल, तो बच्ची जो है वो 12-14 घंटे के गैप पे खा रही है। क्या होगा उससे, इससे कनेक्शन बनेगा 6 का और 8 का, क्योंकि 8 अपोजिट है, सपोर्ट चाहिए तो बीमारी होगी। 6 बीमारी होगी। इसके कारक कौन है जी, मंगल है जी, शनि है जी, इसके भी कारक मंगल है जी। अच्छा तो इस बच्ची को जो है ब्लड से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है, या इसको जो है 8वें घर 7वें घर कोई लंबी बीमारी हो सकती है। लंबी क्या होगी, कोलेस्ट्रॉल फेलेस्ट्रॉल, ये सब जो लंबी वाली बीमारी होती है जो चलते रहती है जिसको झेलना पड़ता है। हो गया सिंपल, आपने प्रिडिक्शन दे दिया सेकंड लॉर्ड को देख करके। सैटर्न बैठे हुए हैं, ऐसा ऐसा सब होगा, देर से खाएंगे, परिणाम आपको 6ठे में देख लिया, मैलेफिक इन्फ्लुएंस है 8वें में देख लिया, बता दिया किस तरह का प्रॉब्लम, ब्लड का होगा या आपको कोलेस्ट्रॉल का इश्यू होगा, क्या होगा आपने बता दिया। ये हो गया आपको फाइनेंस और फूड से रिलेटेड। अच्छा ये फूड का इनटेक ये डिसाइड करता है, या आप हमेशा, हम लोग बोलते हैं ना वाक सिद्धि सब बोलते हैं आजकल इंटरनेट पे देखो। मैं तो लगाता नहीं हूँ वो टर्म, अगर लगा दूं वाक सिद्धि वगैरह तो क्या वीडियो चलेगा, 10,000 15,000 20,000 ऐसे व्यूज आ जाएंगे। भैया ये समझना पड़ेगा 5वें से 10वां है, मतलब मंत्रा चैंटिंग से ये 10वां पड़ता है, उसका कर्म का स्थान है। कर्म के स्थान पे भोग विलास कीजिएगा, मतलब जम के खाइएगा, तो काम कहाँ से होगा। मतलब मंत्रा चैंटिंग का पहला प्रिंसिपल ये है कि आप फास्टिंग में रह के मंत्रा चैंटिंग करें, कम से कम 2 घंटे की फास्टिंग मेंटेन करें। 6 बजे के बाद मैंने अगर बोला है सूर्यास्त के बाद करने के लिए, तो कोशिश कीजिए कि 3-4 बजे के बाद कुछ ना खाएं, फास्टिंग में रहें। खा लिए जम के, उसके बाद हो गया चैंटिंग, नहीं होगा वो काम ही नहीं करेगा, फिर वो अलग कॉन्सेप्ट है किलिका का। लेकिन ये मैं कनेक्ट करके आपको बता रहा हूँ कि फूड से आप कैसे देख सकते हैं। क्रिएटिविटी है, सेकंड हाउस क्रिएटिविटी है, बंदा क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन क्रिएटिव होने के लिए प्लैनेट कौन चाहिए जी। सैटर्न अब क्रिएटिव होंगे क्या, इनको तो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ना है पुराना वाला, तो कौन पढ़ेंगे, तो वीनस होंगे क्रिएटिव। अच्छा वीनस क्रिएटिव क्यों है, कभी सोचा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ भोग विलास की चीजें वीनस, लग्जरी है, नॉलेज उनको बहुत है, मृत संजीवनी उन्हीं के पास है। तो वो एक अलग चीज है, उस पर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीनस तो भाई बड़ी रिस्पेक्ट में नामी कंपनी का, मतलब ये इसका जो चैनल का या कंपनी जो कह लो, वीनस एस्ट्रो, अपनी तो रोजी रोटी वीनस से चलती है। लेकिन वीनस भोग विलास के कारक है, बच्चा पैदा करना है, एक एक माया वाला प्रेम निकाल के लेके आना है। क्रिएटिव वही बंदा होगा ना जिसको दुनिया को फंसाना हो, देखो उसकी क्रिएटिविटी कितनी आई है। और दूसरा एक ये छलावा वाला क्रिएटिविटी है, दूसरा क्रिएटिविटी जो है वो माइंड से आता है, वो मून से आता है। मून क्रिएटिव है, सन क्रिएटिव है, क्योंकि सन सोल है, वो पहले से क्रिएटिविटी लेके आ रहे हैं। तो सन का कनेक्शन क्रिएटिविटी हाउस या लॉर्ड के साथ हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म से कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीजें लेके आ रहा है। जुपिटर को बोलेंगे क्रिएटिव है, वेद खोल के बैठ जाएंगे। मरकरी को बोलेंगे क्रिएटिव, बोले तो मैं एनालाइज कर लेता हूँ, क्रिएटिविटी छोड़ो, एनालिसिस तर्क ज्यादा जरूरी है, झूठ मूठ के सपने सजाने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि क्रिएटिविटी में आपको खुद को छोड़ के कहीं और जाना होता है, मून में ये शक्ति है। मन चंचल है, भटकते रहता है। चेतन और चेतन अवस्था हम लोग डिस्कस करते हैं, समझते हैं अध्यात्म में, तो वो अलग ही टॉपिक है। तो ये कमोबेश सेकंड, लेकिन आप ये समझ लीजिए, सेकंड हाउस में अगर सेकंड लॉर्ड है और इन्फ्लुएंस थोड़ा मतलब बुरा है, तो ऑब्वियसली आपकी शादी को ये डैमेज करेंगे, क्योंकि ये इसकी लॉन्जिविटी है। इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा। तो ये शादी जो है सस्टेन नहीं करेगी, उसके पीछे के कारण क्या क्या है, वो ये सारी चीजें पकड़िए जो प्लेनेट बैठे हैं उससे मिला लीजिए आप। अगर फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है, भैया बाबू मम्मी पापा, समझ में आ गया कि सस्टेनेंस का क्या मतलब, लॉन्जिविटी कहाँ जा रही है, किसकी वजह से जा रही है। आपका प्रिडिक्शन ये होगा, दूर रहो मदर इन लॉ से, फादर इन लॉ से, इससे उससे, या अपनी ही मदर से। अब सेकंड लॉर्ड को लेके चलते हैं थर्ड हाउस में। न्यू इनिशिएटिव, करेज, अडेप्टेबल, मेटिंग का प्लेस है, सिबलिंग है, मॉडलिंग, शॉर्ट जर्नी। ऐसा व्यक्ति, चूंकि धनेश की बात हो रही है, ये धन कमाने गए हैं, तो ऐसा, अच्छा ये दूसरे से दूसरा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भवात भाव में, 8वें से 8वां भी पड़ता है।
इसलिए भी इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ज्यादा खाओगे जल्दी मरोगे। भूखे पेट कम ही आदमी मरता है, खा के ज्यादा मरता है। सिंपल। सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में चले गए, आठवें से आठवां पड़ता है। देख लिया फूडी प्लैनेट बैठा हुआ है, बोल दो भैया कम खाओ, खा खा के मरोगे। अब खा खा के मरने का मतलब थोड़ी है कि कल वो मर जाएगा, खाएगा। देख लो जुपिटर क्या बढ़ा रहे हैं। बोल दो जी आपका पेट में जो है लीवर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। प्रिडिक्शन हो गया ना। भवात भाव में, यहां से भी आठवें से आठवां भवात भाव में व्यक्ति खा रहा है, बीमार पड़ रहा है, जाने की तैयारी कर रहा है। सिंपल प्रिडिक्शन। लोग बोलते हैं आठवें से आठवां है जी, मैं डरा हुआ हूं। डरते क्यों हो? आठवें को ठीक कर लो, आठवें से आठवां कुछ नहीं करेगा, टेंशन ना लो। एक ही थोड़ी है, सिर्फ मौत थोड़ी है यहाँ पे। भाई से लड़ाई हो सकती है। उसी भाई के साथ अगर सेकंड लॉर्ड चला गया तो बिजनेस कर लेंगे आप साथ में, आप उसके माध्यम से कमाएंगे। सेकंड लॉर्ड यहां गया हुआ है, आप शॉर्ट जर्नी से कमाएंगे। अच्छा, मैंने कहा 3, 7 और 11, इसको याद रखना, ये बिजनेस के हैं। यही इंडस्ट्री भी खड़ा करते हैं। 3, 7, 11 इंडस्ट्री खड़ा करने में ये सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। क्यों? 3 नंबर न्यू इनिशिएटिव, 7 नंबर बिजनेस, 11 नंबर गेन। नया शुरू नहीं करेंगे, करना क्या है, नौकरी थोड़ी करनी है, बिजनेस करना है। गेन नहीं होगा, ये ट्राइन अच्छा नहीं हुआ, कोई इंडस्ट्री इंडस्ट्री खड़ी नहीं होगी। इसका मतलब है कि जब धनेश तीसरे घर में जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति इंडस्ट्री से जुड़ा रहेगा, उस तरह का काम करेगा। कौन से प्लैनेट जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मून है, फूड इंडस्ट्री में चला जाएगा बंदा। हो सकता है कि घूम घूम के फूड बेचता हो। मान लीजिए मरकरी है तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जिस इंडस्ट्री में भी, वहां कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, एक लाइन में। या हो सकता है अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हुआ हो। नौवां और तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मैं बराबर बोलता हूं। तो अगर यहाँ पे आपका ऑथरशिप है तो यहाँ भी ऑथरशिप है। भाई क्रिएटिविटी तो यहाँ भी है ना, हैंड स्किल है। लिखोगे, अब ना टाइप होता है, आप बोल रहे हो कोई और टाइप कर रहा है। ऑथरशिप का मतलब क्या होता है? ऑथर बनना है, लिखना पड़ेगा। ये हाथ है। दूसरे के मालिक तीसरे में चले गए, उनका इंटरेस्ट है कि आप लिख करके पैसा कमाओ, और कमा करके यहां दो, मैं जमा करूंगा। सेकंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, मरकरी इज कनेक्टेड। आप कह सकते हैं भाई साहब, बोलने से और लिखने से आपको कमाई होगी, इस तरह के आप धंधे में चले जाइए। कोई आपके पास आया, बिजनेस पेपर वाला, नहीं चल रहा है जी, 3 नंबर चेक कर लो। मैगजीन पेपर क्या है? कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो आप देख रहे हो कि सेकंड लॉर्ड थर्ड में गए हुए हैं, अफ्लिक्टेड है, आप बोल सकते हो नहीं चलेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। और न्यूज किसकी आप छापते हो? अपनी थोड़ी छापते हो, आप न्यूज दुनिया की छापते हो। देखो कितना सुंदर कनेक्शन है। ये कम्युनिकेशन का हाउस है, ये आपके अलावा पूरा संसार है, और ये उससे गेन है। भाई साहब ने संसार के बारे में एक नई इनिशिएटिव ली। क्या दुनिया से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दुनिया के बारे में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एफ्लिक्शन है, सॉरी जी, कमाई नहीं हो पाएगी। दूसरा तीसरे में चला गया। बहुत से अगर एफ्लिक्टेड हो, तो बहुत से लोग देखते होंगे जो वीडियो वगैरह बना लेते हैं फिजिकल रिलेशन के बाद और ब्लैकमेल करके पैसा कमाते हैं। वो आपको कंडीशन यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट वो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। दूसरे का तीसरे में जाना मॉडलिंग के लिए बहुत अच्छा है बॉस, और पहले से थोड़ा बहुत भी कनेक्शन बना दिया तो। दूसरा आपका चेहरा है। मॉडलिंग में बिकता क्या है? आपका चेहरा ही तो बिकता है। अभी जूम पे ब्यूटीफाई करके देते हैं, मेरी शक्ल अच्छी लगती है, आप पत्नी और बच्चे हंसते हैं। बच्चे बोल भी रहते हैं कि पापा आप बैठे बिठाए स्मार्ट हो जाते हो, ऐसे तो बड़े अजीब से लगते हो, चोमू टाइप। तो ये है दूसरे से दूसरा। राहु का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, उच्च के हो जाते हैं। मरकरी है, इन्फ्लुएंस है। पांचवें से सूर्य से ये हाउस ऑफ गेन पड़ता है कैमरा वैमरा के सामने। अच्छी मॉडलिंग करोगे करोगे। दूसरे का अगर तीसरे में, दूसरे का लॉर्ड अगर तीसरे में चला गया, मॉडलिंग में चले जाओ। चेहरा बड़ा सुंदर होगा, लोग अच्छा हाउस ऑफ मीटिंग है तो लोग अट्रैक्ट होंगे। जब दूसरा लॉर्ड तीसरा में जाएगा ना, लोग आपकी तरफ आएंगे। आपको जाने की जरूरत नहीं, दुनिया आपके पास आ रही है यहाँ से चल के। क्या भाई, तो इसका चेहरा बहुत खूबसूरत है, चाल चल बहुत बढ़िया, बोलता बहुत अच्छा है।
अच्छा, ये हाउस ऑफ करेज भी है, तो आप कह सकते हो दूसरे का तीसरे में गया है, तो यह व्यक्ति जो भी काम कर रहा है वो करेज से अपना वेल्थ बनाएगा। करेज से वेल्थ बनाने का मतलब समझते हो? रिस्क लेगा। रिस्क लेगा। रिस्क सही लेगा या गलत लेगा, जो यहां मैलेफिक इन्फ्लुएंस होगा, जो बेनिफिक इन्फ्लुएंस होगा, वो आपको तय करके दिखा देगा कि यह व्यक्ति करेज के साथ कुछ नया काम शुरू करेगा, वो पैसा वापस लेके जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। स्पीच मैंने बताया, यहां से स्पीच लेके आ गए, ये कम्युनिकेशन का घर है। अच्छा कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो जी कि आप अपने बोलने के माध्यम से कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में अच्छा कर सकते हो। मीडिया में चले जाओ, हो गया प्रिडिक्शन। सेकंड लॉर्ड थर्ड में आए हुए हैं, मरकरी से कनेक्शन है, बोल दो। सिंपल, एक प्लैनेट देखा, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड से थर्ड का कनेक्शन बैठ रहा है, एफ्लिक्शन नहीं है। अच्छा करोगे जी मीडिया में, राहु वाहु आ गया तब तो बात ही अलग है। सेकंड से सेकंड है तो फाइनेंस को कैसे जोड़ेंगे इससे, ये आप सोचिए। फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो लोग शॉर्ट जर्नी करते हैं, देखते होंगे, आठवें से आठवां, आठवां क्या है, मैंने कहा था अदर्स मनी है। आप इंश्योरेंस, बैंक बैंक वाले लोग, तो क्या तीसरा नहीं होगा क्या? शॉर्ट जर्नी है, घूम घूम के इंश्योरेंस बेचते हैं, फोन फोन करते हैं कि भाई साहब इंश्योरेंस ले लीजिए, नई पॉलिसी खरीद ली थी, खरीद लीजिए, म्यूचुअल फंड ले लीजिए, बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खोल लीजिए। ये वो सारे लोग हैं जिनका सेकंड थर्ड से कनेक्शन बैठाता है, जो इस तरह की नौकरियां करते हैं। क्लियर कट है, आठवें से आठवां पढ़ रहा है, जो यहां देख रहे थे यहां भी देख लेना। इससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट ये दे देगा। इसीलिए सातवां कम मार्केश होता है, दूसरा ज्यादा होता है, इससे एक घर पीछे है लॉन्जिविटी से। ये बीमारी देता है लेकिन मारता तो यही है। सेकंड मारने में एक्सपर्ट है। हाउस ऑफ सस्टेनेंस है, उसको उलट दो, सस्टेनेंस सपोर्ट गए, आप मर गए। सेम चीज है कि जो मैं यहां पढ़ाया था यहाँ पे कि आठवें घर में क्या क्या होता है, उसको लेके तीसरे में चले जाओ, बंदा वही नौकरी कर रहा है, उसी तरह के काम धंधे कर रहा है, और उसी के माध्यम से वो पैसा कमा रहा है, पैसा कमा के वापस ला रहा है परिवार के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे घर की तरफ। कुछ छूट जाएगा तो फिर आ जाएंगे। अच्छा, मैं भी अजीब हूँ यार, मैं तो पढ़ाने के शुरू में भूल ही गया, मैं तीसरा पढ़ा भी दिया और तीसरे पे गया भी नहीं। सॉरी भाई, अब दोबारा तो नहीं जा सकता पीछे। अब आ जाते हैं चौथे पे। कुछ ना कुछ गलती होते ही रहती है। अच्छा, रोज सीखता हूँ, अच्छी बात है। ये आ गए, तब से मैं सोच रहा था ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। ये सेकंड लॉर्ड आ गए, वेरी गुड। फोर्थ में हाउस ऑफ केयरिंग है, डोमेस्टिक, नर्चर, मदर, मदरलैंड, व्हीकल, प्रॉपर्टी। यह व्यक्ति कैसे कमा रहा है? क्वेश्चन तो कमाने का ही है ना, कैसे कमा रहा है यह व्यक्ति? यह व्यक्ति कमाएगा अपनी मदर के माध्यम से, और ले जाकर के यहाँ उसके लिए हाउस ऑफ गेन हो जाएगा। यह व्यक्ति कमाएगा प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी का धंधा करेगा, सेल परचेज में अच्छा कमा लेगा। फिर क्वेश्चन उठता है, सेल परचेज मतलब, या सेल परचेज अगर करना है तो मतलब तुम सिर्फ अपना थोड़ा सा पूंजी लगा रहे हो, दूसरे का पैसा लगा के आप खरीदते हो, फिर तीसरे को बेचते हो, मार्जिन मनी कमाते हो, फिर आठवें का कनेक्शन चाहिए होगा। आ गया ट्रेन में। लोग बोलता है आठवां बड़ा खराब है, ये सब काम तो आठवां ही दे रहा है। बाकी घर जो है कहते हैं मेहनत करो, घर से पूंजी लगाओ, पढ़ो, कॉपी किताब लेके बैठो, आठवां कहता है कुछ ना करो, नजर टिकाए रखो दूसरे पे। और राहु वाहु ने कनेक्शन बना दिया, सन की लाइट पड़ रही है वहां पे, सूर्य की रोशनी है, कोई टेंशन नहीं है भाई। ये पांचवें से चौथा पड़ता है, गैमलिंग वैमलिंग काम कर जाता है, मतलब क्या है? सही में सुख तो आठवां ही दे रहा है। ये तो भय बना रखा है एस्ट्रोलॉजर्स ने। मैं किसी को दोष नहीं देता हूं, मैं एक बात बता रहा हूँ। आठवां से डरा दूंगा, लाओ 1 लाख रुपए का हवन कराओ। जैसे मैं, मेरे को भी हवन आता हुआ नहीं है, तो मैं क्या हवन कराऊंगा? हवन करने के लिए, हवन अगर आपको करना हो, जैसे हवन तर्पण वगैरह मैं करता हूँ जब भी, तो पीवीआर नरसिम्हा राव जी की जो वेबसाइट है, वहां चले जाइए। ठीक, फिर मैं उनसे मिला नहीं हूँ, मेरे गुरु हैं। आज का वीडियो उनको डेडिकेटेड है, क्योंकि डेडिकेट करता हूँ। उनके वीडियो से काफी कुछ सीखा है, उनसे बहुत कुछ सीखा है। और सॉफ्टवेयर के मामले में, एस्ट्रोलॉजी के मामले में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, एक अलग ही लेवल का है। तो उनकी वेबसाइट पे तर्पण, होमा, पूरा डिटेल दिया हुआ है, क्या सामग्री चाहिए, कब कौन सा मंत्र पढ़ना है। हैट्स ऑफ टू हिम, क्या मजेदार व्यक्ति है, बहुत बढ़िया, जाके देखिएगा। तो अपन फोर्थ हाउस में यहाँ पे थे, मदरलैंड, रियल एस्टेट की मैं बात कर रहा था। अच्छा, यह जब घर की मैं बात करता हूँ, मदरलैंड की बात करता हूँ, ठीक है, एग्रीकल्चर ये भी है, यहाँ से तीसरा और यहाँ से इसका गेन पड़ता है 11वां। ऐसा व्यक्ति एग्रीकल्चर से भी कमा सकता है।
क्योंकि यहां से इसका हाउस ऑफ गेन है। तो दूसरे के मालिक धनेश जब चौथे में आ जाए तो आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर से, गाड़ी से, मदर से, इन सब चीजों से फैमिली के इनहेरिटेंस है। क्यों? क्योंकि ये आपको यहां से घुमा के जाएंगे तो 11 पड़ेगा। तो फैमिली, अगर दूसरे के लॉर्ड चौथे में आए हुए हैं और दूसरा ठीक नहीं है, गेन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो फैमिली, ये फैमिली है, ये वापस इनहेरिटेंस यहाँ जाके नहीं ले जा सकते हैं, इनको कुछ मिलेगा ही नहीं। दूसरे के मालिक चौथे में आई आ गए हैं, कह दीजिए, यार पीछे बैकग्राउंड में आवाज है, माफ कीजिएगा। धनेश अगर चौथे में आ गए हैं, तो कह दीजिए कि आप तो गद्दी प्राप्त करने के लिए गए, उसी के माध्यम से आपको पैसा आएगा। अब कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में है, आपसे पूछ रहा है, जी पॉलिटिक्स में पैसा कमा सकता हूँ, बाकी कॉम्बिनेशन है, सेकंड फोर्थ में है, कह दो हाँ, गद्दी पाओगे तो गेन हो जाएगा। अब गद्दी कैसे पाओगे, वो प्लैनेट देख करके बताओगे कौन कौन सपोर्ट करेगा। मोदी जी करेंगे, सोनिया जी करेंगी, पकड़ो मेल फीमेल प्लैनेट पकड़ो, राशि कौन सी है वो पकड़ो, कलर कौन सा होगा, किस पार्टी को ज्वाइन करना, वो सब यहाँ से प्रेडिक्शन हो जाएगा। कौन सा पार्टी, आप किस पार्टी को ज्वाइन करोगे तो अच्छा होगा, नहीं होगा। तो ये जब दूसरे जब चौथे में आते हैं तो एकदम क्लियर कट है कि भाई यह व्यक्ति यहां से प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मदर से, अच्छा एनजीओ से, आप देखते होंगे, और ये मैलिफिक इन्फ्लुएंस बता रहा हूं, अच्छा वाला नहीं बता रहा हूं। चौथा एनजीओ भी है, केयरिंग भी है। तो जो छलावा है, वो आप देखेंगे कि जो लोग एनजीओ में काम करके एनजीओ के नाम पे बहुत सारा पैसा और वेल्थ बनाते हैं, उनका जो है धनेश जो है वो फोर्थ हाउस में बैठा रहता है। तो धनेश अगर चौथे में बैठ गए, सात्विक प्लैनेट है, बंदा एनजीओ में काम कर रहा है, बोल दीजिए जी वेल्थ आपको बहुत नहीं होगा, क्योंकि वो तो केयरिंग में लगा हुआ है। मैलेफिक प्लैनेट है, समझ जाइए कि बंदा एनजीओ ट्रस्ट में लगा हुआ और पैसे बना रहा है। तो ये चौथा हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये केंद्र का एक घर है, चार में से एक घर ये भी पड़ता है। ये पिलर है, यहां पे धनेश जा रहे हैं, धनेश मदर के पास जा रहे हैं, उनकी नजरें टिकी हुई हैं कि मम्मी के पास क्या क्या है, क्या मम्मी से ले सकते हैं, लेके अपना वेल्थ खड़ा कर लेंगे। अच्छा, यहां से जब धनेश यहां जाएंगे तो आप किसी की भी बोली डिसाइड कर सकते हैं। अब मान लीजिए धनेश होकर के मार्स चले गए, काटो तो खून नहीं, यार तुम्हें तो अपनी मम्मी से बात करने नहीं आता है, माता जी से ढंग से बात किया करो। कोई सात्विक प्लैनेट चले गए तो देखिए उसका व्यवहार। ये दोनों चीजें प्लस, अब इसको उलट के देखते हैं, आप अभी तक ये देख रहे हैं कि धनेश यहां गए हैं, लेकिन कोई जब कहीं जाता है तो उसके साथ व्यवहार क्या होता है, क्योंकि उसी के आधार पे वो फिर वापस लेके जा पाएगा, मैं बार बार कहता हूं। तो जो यहाँ राशि पड़ रही हो, जो प्लैनेट पड़ रहे हैं, अगर शत्रु प्लैनेट है, शत्रु राशि है, इनको हरा रहे हैं ग्रह युद्ध में, मान लीजिए, तो ये व्यक्ति यहां से क्या गेन लेके जा पाएगा। तो प्रेडिक्शन क्या होगा, धनेश अगर दूसरे चौथे घर में आ गए और कुंठित अवस्था में है, मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, आपका प्रेडिक्शन है, जी आप प्रॉपर्टी में हाथ लगाएंगे, रखी रखाई प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म हो जाएगा, प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू करेंगे, और आपका जो है एक्युमुलेटेड वेल्थ खत्म हो जाएगा। घर पे आपकी स्पीच अच्छी नहीं होगी, जिसका असर जो है आपके इनहेरिटेंस पे पड़ेगा, आपको इनहेरिटेंस नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीच खराब है। माता जी को आप बोल रहे हैं और पिताजी कहीं से दृष्ट कर रहे हैं, उनकी नजर पड़ी हुई कि आपके माता जी से संबंध अच्छे नहीं है, गया इनहेरिटेंस। आप चौथे घर में, यहाँ धनेश आ गए, चौथे घर में स्थिति उनकी बहुत खराब है, तो क्या है भाई, ये फूड वाले हैं, घर में आए हुए हैं, क्या खा के जाएंगे, देख लीजिए क्या खा रहे हैं, बता दीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम होगी। तो ये आप एकदम सिंपल कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक हाउस के लॉर्ड को किसी दूसरे घर में लेके जाओगे, 50 चीजें वहां से, सिर्फ नजरिया बदलना होगा देखने का। वो नहीं कि लिखा हुआ है फल दीपिका में कि अगर इसमें इसमें ये दो कॉम्बिनेशन होगा तो ये राजा बन जाएगा, ये भिखारी हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, वैसे योगा नहीं पढ़ना है। वो योगा किसी काम का नहीं। वो लिख के गए, उसको दिमाग में रखना और समझना है कि क्यों कहा जाता है कि जब सूर्य और बृहस्पति साथ में हो तो ये महाराजा योग है। कहते हैं महाराजा योग, क्यों है महाराजा योग, समझ के देखिएगा। जब कोशिश करेंगे, योगा को समझेंगे, जब क्लासेस होंगी देखा जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये जब आगे भी जाते हैं तो आपको देखना होता है। ये आप, जैसे मैंने बोला वाक सिद्धि है कि नहीं है, जब पांचवे में आएंगे तो आप उसको चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा वाक सिद्धि बच्चे के पास है कि नहीं है।
ऐसा व्यक्ति जिसका धनेश जो है वो चौथे घर में है, ये नहीं करेगा वर्क फ्रॉम होम पैसा कमाने के लिए। ये अगर अच्छे कंडीशन में है तो घर पे बैठ के जो काम करेगा उससे पैसा बना लेगा, जो यहां आके काम करेगा उसी में उसको तकलीफ होगी। अगर चौथे में आके बैठा हुआ है, अच्छे कंडीशन में है, तो यहां घर पे वर्क फ्रॉम होम करके वो अच्छा पैसा बना रहा है। अब धनेश को आप लेके चले जाइए पांचवें घर में। पांचवा घर क्या है? बच्चा है। किसी ने आपसे पूछा मुझे बच्चों से सुख है क्या? देख लीजिए, दूसरा पांचवें में पड़ा है, कंडीशन ठीक है, हाँ जी आपको फायदा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ले तो यहां से धन जाएगा, बुढ़ापे में आपको चाहिए कि आपने बच्चे से कुछ सपोर्ट चाहिए होगा 10-20 हजार का, अच्छी बोली चाहिए होगी। एक तो आप बोलेंगे, दूसरा आपका बच्चा बोलेगा, तो आपके बच्चे का ही दूसरा हाउस हो गया, सीधा सीधी कनेक्शन है। अगर पांचवें से अगला छठा खराब हो गया, तो आप कह सकते हैं आपके बच्चे की बोली बिगड़ गई, सीधा आपके ऊपर असर पड़ेगा। आपकी बोली ये है, उसकी बोली ये है, तो मैं शुरू। बेटा बेटी से ही आप लड़ रहे हैं, चाहे पूरा मकान ही बनवा लेगा ये। दूसरे के मालिक अगर पांचवे में गए हैं तो ये तो बच्चा हो गया। बच्चा के साथ क्रिएटिविटी भी होता है, आप नई चीजें क्रिएट करते हैं, आप कुछ नया बनाते हैं। जैसे बचपन में हम लोग मैथ गणित वणित में सूत्र बनाते थे, अपना अपना सूत्र बना लिया। बाद में लोग अपना केमिस्ट्री वेमिस्ट्री में बनाते थे सूत्र, मैं तो पढ़ता ही नहीं था केमिस्ट्री, नींद आती थी मेरे को, बायोलॉजी से डर लगता था। खैर किससे कहानियां बहुत है, फिर कभी किसी और दिन लाइव क्लास होता तो चलता आधे घंटे और। ये पूर्व पुण्य है। मतलब जो हाउस ऑफ सस्टेनेंस है, श्री विष्णु है, व्यक्ति का जो सेकंड लॉर्ड है, जो धनेश है, वो पूर्व में क्या किया हुआ है उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, वाक चला, पूरे पुण्य एक्सेस कर रहा है, पहले से सिद्धि है। कह दो कि वापस जब जाएगा, क्या लेके जा रहा है? सिद्धियां लेके जा रहा है। ये बोली का घर हुआ, ये सिद्धि का घर हुआ, सिद्धियां लेके जा रहा है। यह व्यक्ति जब कुछ बोलेगा तो इसका बोला हुआ हो जाएगा। भाई अच्छा बोला कर यार, लोग कहते हैं ना, तू बोलता है तो हो जाता है। ये कनेक्शन आपको उसके चार्ट में दिख जाएगा। चाइल्ड मैंने बताया, क्रिएटिविटी मतलब कुछ नई चीज आप बना रहे हैं रोज, कुछ भी नया, कुछ भी नया बना रहे हैं। मतलब कुछ भी मतलब, कोरोना के टाइम में लोगों ने सब्जियां बहुत बनाई है, तो क्या लगता है उस समय दो पांच का कनेक्शन नहीं रहा होगा? कुछ नया इजाद कर रहे हैं। कुछ भी अगर नया कर रहे हैं, घर में जिसका दो पांच का अच्छा कनेक्शन है, वो देखिए रोज नई नई सब्जी और पकवान जो है वो ट्राई किए कोरोना में। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिसका नहीं कनेक्शन था वो बैठ के खा रहा था, यहां से नहीं आया, यहां से यहां चला गया जी, वो खाने के लिए चला गया। वो क्रिएटिविटी अपनी पूरी दिखा रहा है, कुछ नया क्रिएट कर रहा है खाने के चक्कर में। अच्छा, ये फॉलोअर्स का हाउस है, मतलब व्यक्ति को जो है फॉलोअर्स से पैसा आएगा। अच्छा अभी देख लो, यूट्यूब वगैरह में बोलता हूँ, बोलने का हो गया, कम्युनिकेशन का हो गया, पांचवा फॉलोअर हो गया, यहां से ये हाउस ऑफ गेन हो गया, ठीक है, ये पब्लिक है, उसका ये गेन हो गया। सब अगर आप मिला के देखोगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि यूट्यूब पे आप बोलते हो, आपके फॉलोअर्स बनते हैं, आपको गेन होता है, यहां से 11 कनेक्टेड है यहाँ पे। आप कैसे कमा रहे हो जी? जी मेरे पास फॉलोअर्स हैं, 50,000 फॉलोअर्स हैं, 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलो करते हैं मुझे। अच्छा, उसके माध्यम से कमा रहे हो, तो मैं इसका मतलब कि कुछ तो बोलते होगे। और बिना बोले तो कोई किसी का फॉलोअर होता नहीं है। वो किसी ने किताब लिख दी तो उसका फॉलोअर थोड़ी होता, उसका वो होता है कि मैं इनको पसंद करता हूँ, फॉलोअर नहीं होता है। फॉलोअर के लिए रेगुलर कनेक्शन चाहिए, एनर्जी एक्सचेंज चाहिए होता है। क्यों हम लोग आते हैं यूट्यूब पे? 5 दिन ना आऊं, अनसब्सक्राइब करके निकल लोगे आप, क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। तो वो फॉलोवर से अगर पैसा कमाना है, दूसरा जब पांचवें में चला जाए, दूसरे का मालिक, तो कह दो, अगर कनेक्शन बैठ रहा है कि भाई ऐसा ऐसा काम कर सकते हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ये रिलेटेड, वो रिलेटेड, नेता बन सकते हो, फॉलोवर मिलेंगे, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। अब देखो कनेक्शन कितना अच्छा है, फॉलोवर आपकी बोली से मिलता है। मेलिफिक इन्फ्लुएंस है, धनेश पांचवें घर में बैठे, मेलिफिक इन्फ्लुएंस है, बोल दो कि जिंदगी में तुम्हारा कोई फॉलोअर हो ही नहीं सकता है, तुम्हारी बोली खराब है जी। मंगल की तरह तुम्हारा बिहेवियर है, तुम लड़ते झगड़ते रहते हो, क्या तुमको फॉलोअर मिलेगा? तुमको ऑफिस में क्या सबॉर्डिनेट मिलेगा? यहाँ आएंगे तो बॉस की बात करेंगे कि आपकी स्पीच बॉस क्या है नहीं है।
अब सबऑर्डिनेट खराब हो गया, 9 में सनोमा पड़ता है, बॉस बिगड़ गया आपके ऊपर आपकी बोली के चलते। मतलब एक प्लैनेट दूसरे से चला, 5वें में आया, मैलेफिक इन्फ्लुएंस हुआ, सबऑर्डिनेट गायब, बॉस बॉस गुस्सा, मंत्रा सिद्धि गायब, व्यक्ति का खान पान बिगड़ गया, सब कुछ हो गया। बिगड़ा तब तो वो मंत्र सिद्धि नहीं कर पा रहा है, और उसकी वजह से उसका गेम भी चला गया, क्योंकि 5वें हाउस को 11वें सपोर्ट चाहिए, वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि आपकी बोली अच्छी नहीं है। यही दूसरा अच्छा हो 5वें में आ जाए, बोलो गैम्बलिंग में चले जाओ, लोग जाते हैं, मतलब चले जाओ क्या, ये कौन सी सिखाने की चीज है। या लोग सट्टा बाजारी में जाते हैं ना, वो शेयर मार्केट में, देखिए एकदम टनाटन वो रोज कमाते हैं ट्रेडिंग में, लॉन्ग टर्म में नहीं, ट्रेडिंग में अच्छा कर रहे हैं क्या भाई, उनका बड़ा अच्छा यहां से काम कर रहा है। क्यों कर रहा है समझो, कहां से सीख लिया उसने। वो गैम्बलिंग में जाता है, और वो एक मुझे पसंद है वो गोल वाला जो घुमाते हैं ना, क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, कभी गया नहीं, एक बार जाऊंगा जरूर। और जिसमें वो नंबर बोलना होता है, 1 2 12 15, और वो बॉल जो है रुक जाती है, क्योंकि करना तो मुझे सब है, जाना है मुझे वो, एक बार जाके देख लेना है, आदत नहीं है लेकिन हाँ देखना है। तो वो उसमें किसी ने कहा 12 12 नंबर आ गए, कहाँ से आ गया, भगवान आके उसको दे गए। भाई ये सिद्धि का हाउस है, पूर्व कई जन्मों में उसने अच्छा काम किया होगा, इसलिए उसका इंट्यूशन उसको गाइड कर रहा है। तो ये हाउस ऑफ इंट्यूशन हो गया। दूसरे के मालिक 5वें में चले आए, गाइड कर रहे हैं। आपने कह दिया जी ये बहुत अच्छा है, आप कुछ भी अगर बोलोगे गैम्बलिंग वगैरह में, कुछ भी सट्टा वट्टा लगाओगे, आपका काम करेगा, क्यों करेगा, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रेडिक्शन तो किताब देके आपने पढ़ लिया, अब आपको पता ही नहीं, अब पता क्या चला, भाई यहाँ से मार्स आए हैं, मार्स खराब है, सैटर्न है, और मैं नेचुरल मेलेफिक की बात कर रहा हूँ, राहु आए हैं, केतु आए हैं। अब आपने बोल दिया हाँ चल जा चले जाओ सट्टा बाजारी में, राहु आके बैठे हुए हैं, थोड़ा मेलेफिक इन्फ्लुएंस है कहीं से, मार्स से भी है, मार्स राहु लोन लोन दिलाने में एक्सपर्ट है। क्यों, क्योंकि छठे के कारक मार्स है, 11वें के जो है राहु है, छठे से छठा पड़ता है, लोन का उच्चतम स्थान है, दोनों मिल जाएंगे, लोन दिला देंगे। राहु बैठ गया, सट्टा बाजारी शुरू, पहला 2 गेम राहु ने जितवा दिया, मार्स का असर पड़ रहा है, भाई साहब उसके ऊपर उसने कर्ज लेकर के और ज्यादा सट्टा में पैसा लगाया, डूब गया, आत्महत्या करने की नौबत आ गई, हो गया काम। ये हुआ प्रिडिक्शन, दूसरे से 5वें का कनेक्शन, पावर अथॉरिटी, ऐसी ढूंढते रहिए आप, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं बेच दे रहा हूँ, मकान खड़ा कर लीजिएगा। अब चलते हैं छठे में, छठा तो आधा ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन 2 6 का कनेक्शन बहुत जरूरी है। बहुत से लोग आजकल सरकारी नौकरी के बारे में पूछते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी से लड़की सुंदर मिलती है, तो कितनी अच्छी बात है। आप यहाँ पे मान लीजिए आपका परिवार है, ये तो 9 से कनेक्शन बाद में बताऊंगा, 2 6 अर्थ हाउस है, अर्थ के मामले में अच्छे हैं, तो पत्नी आपको यहाँ से हाउस ऑफ सस्टेनेंस है, आपकी नौकरी क्या सस्टेन करेगी जब तक बढ़िया पत्नी नहीं होगी। लोग आजकल शादी भी करते हैं, मेरा एक मित्र, नहीं बोलेंगे, मेरे से काफी जूनियर है, उसने कहा था भैया नौकरी कब लगेगी, और ये मैं बात बता रहा हूँ, पिछले साल, हाँ पिछले साल अगस्त सितंबर की मैं गया हुआ, तो वही जहाँ पे मंदिर मैंने नहीं, ईश्वर ने जहाँ बनवाया है मेरे से मंदिर, तो सुबह सुबह उसके साथ बैठा हुआ था, ऐसे ही चाय वाय चल रही थी, तो उसने पूछा भैया नौकरी कब लगेगी, मैंने बोला ठीक है, तेरे हाथ में तो बिजनेस भी अच्छा दिख रहा है, नौकरी भी है, क्यों, नहीं नहीं लड़की अच्छी नहीं मिल रही है। और मैं बता रहा हूँ नौकरी और लड़की दोनों कनेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टोरी कहानियां इसलिए भी सुनाते रहता हूँ। तो अब उस समय मेरे पास कोई उसका चार्ट वार्ट था नहीं, तो मैंने उसका एज पूछा, जो बीसीपी का होता है, एज पूछा, उसका हाथ देखा कि हाथ में क्या है नहीं है, और उस समय के जो पंचांग होता वो निकाल के जो अपना करना था किया, उसको बोला कि एक मंत्र जाप दिया था या फास्टिंग बताया था, नवंबर तक तेरी नौकरी लग जाएगी। नवंबर में नौकरी लग गई लड़के की, भाई उसके नगर में नजर में तो मैं भगवान हो गया, प्रिडिक्शन सही चली गई। तो मैंने उसको फोन किया, हमने अब बता लड़की मिल रही है, भैया बहुत बहुत फोटो, बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लड़की की फोटो आ रहा है, मतलब क्या है, अगर बृहस्पति अच्छे नहीं है तो शुक्र भी आपके साथ खड़े नहीं है, ये तो हालत है संसार की। अगर दूसरा घर बिगड़ गया, तो जो आपका मैरिज हाउस है उसकी लॉन्जेविटी कम हो जाएगी, ये हालत है पैसे की। अर्थ त्रिकोण है, 2 6 और 10, 10 में आप मेहनत करते हैं, प्रारब्ध में क्या स्टोर है, वेल्थ बना रहे हैं, अगर वेल्थ नहीं बन पाया, मोस्ट ऑफ द केसेस में, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अर्धांगिनी या मतलब चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका मतलब होता है दुख या सुख दोनों में साथ में रहना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मैंने कल समझाया था। तो अगर धन नहीं है, तो आपकी लॉन्जेविटी जो है रिलेशनशिप की चली गई, ये है संबंध। खैर,
ये हम लोग साथ में भी सीख सकते हैं। अब आते हैं 2-6 पे। 2-6 क्या है? अर्थ त्रिकोण है। अब एक एक पकड़ते हैं। फैमिली की बात करते हैं। फैमिली की अगर बात करूं, और ये प्रारब्ध का है, अगर इन दोनों के बीच में कनेक्शन बैठ जाए, बोल देना ऐसा आदमी जो है नाना नानी के यहाँ ज्यादा रहता है। क्यों? ये आपकी फैमिली होगी, लेकिन कनेक्शन नाना नानी से बैठा रहा है। प्लेनेट आपस में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। दूसरे का मालिक छठे में आके बैठा हुआ है। आप अपने परिवार किसको समझ रहे हैं जी? आप परिवार समझ रहे हैं नाना नानी को। नाना जी के यहाँ चले गए आप। मामा को समझ रहे हैं, मौसी को समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए परिवार वही है। दूसरे के मालिक छठे में आ गए। क्या है छठा? अच्छी स्थिति में है, तो शत्रु से कमाएगा हरा करके उसको। ऋण लेगा, चुकता करेगा, उससे कमाएगा। अब कैसे चुकता करेगा? 5 और 6 का कनेक्शन है। गैम्बलिंग कर रहा था, लिया। अभी मैंने बताया, प्लैनेट अच्छे हो तो चुकता कर देगा, नहीं अच्छे होंगे तो लोन बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि छठे के कारक तो मार्स है जी। 2 और 6 नौकरी के लिए इंपॉर्टेंट है, सरकारी नौकरी के लिए। 2, 6, 10 का ये ट्राइन ही इंपॉर्टेंट है। और भाग्य तो चाहिए ही। अब देख लीजिए नौकरी कौन कौन सी आ गई। ये हो गए शुक्रदेव, ये हो गए मंगल, ये शनिदेव, और ये आ गए आपके यहाँ पे बृहस्पति। अब उसके बाद कारक भी देख लीजिए कौन कौन से हैं। कॉम्बिनेशन मिल रहा है जी, सरकारी नौकरी लग जाएगी। कौन सी सरकारी नौकरी लगेगी? मार्स बैठा हुआ आर्मी पुलिस में जाएगा। देखना छठा घर बहुत स्ट्रांग होता है, जो आर्मी वार्मी में होते हैं बहुत स्ट्रांग होता है। कर्नल ब्रिगेडियर है, चेक करना उनका। या जो चला गया एनडीए सीडीएस के थ्रू, बड़ी ख्वाहिश थी कि एनडीए में जाऊं, एनडीए के थ्रू आर्मी में जाऊं। सोचता था झाड़ू भी लगाऊंगा तो आर्मी में। वो भी नसीब नहीं। खैर कोई नहीं, वन एस्ट्रोलॉजर बन गए। तो ये चीज है। ये आप सिक्स का कनेक्शन दूसरे, देखो फिर मैं दूसरे को वहीं छोड़ के और मैं आ गया यहाँ पे। आदमी अपने लक्षण नहीं छोड़ सकता है। तो अच्छा, कल से ठीक कर लूंगा याद से। पढ़ाने के सुर में ध्यान नहीं रहता है भाई। शिखा जी ने कहा है करके देखिए, अगर नहीं होता है तो 1 आध घंटे मतलब वीडियो अपलोड होने के बाद तो दोनों सुनती है, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि सही बात है दोनों में मैं कुछ भी बोल जाता हूँ। तो बड़ी अच्छी हैं वो, दोनों सुनती हैं और ना नोट्स वोट बनाती होंगी, ऐसे बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करती हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो टाइम स्टैम्प लगा देंगी, तो मैं उनको भी कष्ट नहीं देना चाहता, तो देखता हूँ 1-2 दिन फीडबैक लेकर के, नहीं होगा तो फिर हेल्प मांगूंगा उनसे। अब यहाँ पे आपके मैटरनल हो गया, डिजीज हो गया, एनालिटिक्स हो गया। दूसरे का मालिक छठे में चला आया, लोन लेगा या नहीं लेगा, ये तय करेगा कि कौन आया हुआ है, कौन मालिक है और कौन वहां से आया हुआ है। इन दोनों के बीच में अगर कनेक्शन बैठ रहा है, दूसरा छठे में आया, बीमारी ले जाने आया है क्या जी? किस तरह की बीमारी? अच्छा, माउथ कैंसर हो सकता है। वो अगर देखना है तो 2, 6, 8 को पकड़ लो, समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति को मुंह मुंह का मतलब माउथ कैंसर होगा कि नहीं होगा। आठवां और छठा, छठा बीमारी देता है, आठवां जो है वो उसी तरह के बीमारियां देता है, जो कैंसर से रिलेटेड इस तरह की जो बीमारियां होती हैं। अब कैंसर सेल बढ़ता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, तो ऑब्वियसली वहां बढ़ाने वाले प्लेनेट चाहिए ना। जल्दी पता चल गया तो गुरुदेव होंगे, जुपिटर। वही देंगे कैंसर। कौन कहता है जुपिटर कैंसर नहीं थे? बढ़ाते हैं, लीवर बढ़ाएंगे तो कैंसर सेल नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि मैक्सिमम टाइम राहु केतु को पकड़ते हैं, क्योंकि सेल की बात करते हैं छोटे स्तर पे, तो केतु हो गए। बढ़ाने का काम राहु का हो गया। बस ये एक्सिस पकड़ लीजिए। मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, आदतें खराब है। तो हो सकता है भविष्य में आपको, अगर ये 8वें से कनेक्शन बैठा रहा है, छठे से बना रहा है, दूसरे से बैठा रहा है, माउथ कैंसर होगा जी। 5वें से बैठा रहा है तो आप कह सकते हैं कि नहीं जी पेट से रिलेटेड होगा जी। लंग कैंसर होगा कि नहीं, चौथे से कनेक्शन बैठा रहा है, तब आप कहेंगे जी लंग कैंसर कैंसर होगा। पहले कैंसर होगा कि नहीं वो पकड़ लीजिए, फिर देखिए कहां से कनेक्शन बैठा रहा है, बॉडी पार्ट बता दीजिए यहां से कैंसर होगा। मून और मार्स बुरी तरह से अफ्लिक्टेड है, इसमें आपका राहु केतु कुछ बैठे हुए हैं, अफ्लिक्टेड है, कंडीशन आपको दिख रहा है, कह दो ब्लड कैंसर होगा जी। तो ये आप सिर्फ दूसरे के मालिक जब छठे में आएंगे, तो उससे आप बीमारियां क्या होंगी, कैसी होंगी, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा, ये लेके जाने की भी बात हो रही है। वेल्थ कैसे लेके जाएंगे? तो लोन लेके जाएंगे या नौकरी के थ्रू वेल्थ बनाएंगे, वो चीज आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पे ये हाउस ऑफ एम्प्लॉय है। मैं बार बार कहता हूं, सर्वेंट एम्प्लॉय सब यहां से हम लोग देखते हैं। अगर दूसरे का मालिक छठे में आया हुआ है और व्यक्ति का 7वां बहुत अच्छा है, मतलब यह व्यक्ति अपने बोली से अपने एम्प्लॉय को मैनेज करके बिजनेस चला रहा है। 3, 7, 11 अच्छा है, बिजनेस कर रहा है। दूसरे का मालिक छठे में आया हुआ, मतलब अपने बोली से अपने एम्प्लॉय को मैनेज कर रहा है। ये प्रेडिक्शन है। सॉल्यूशन यही है जी, आप अपनी बोली ठीक रखिए,
अपने एम्प्लॉय, अपने सर्वेंट के प्रति आपका बिजनेस ग्रो करेगा। हाउस ऑफ सस्टेनेंस है ये, अगर यहाँ ठीक रहेगा, ये सस्टेन करेगा तो ये ठीक रहेगा, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे चले आए तो अब नौकरी वोकरी क्या करेंगे जी? मेडिसिन से रिलेटेड कर लो। अच्छा, जुडिशरी भी यहीं से देखते हैं। जहां सैटर्न आ गए, वहां दंड का विधान शुरू हो गया। तो नौकरी जो है, शनि चूंकि कारक है, कारक होना देखिए, लॉर्ड होने से ज्यादा कारक होना महत्वपूर्ण है। ये बात याद रखिएगा, किसी घर का कारक बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए जब आप सरकारी नौकरी देखते हैं, तो छह के कारक जो है मार्स और सैटर्न, जो ये दो हैं, ये आप देखते हैं। सैटर्न तो ऐसे भी नौकरी देते हैं, सरकारी नौकरी क्या नौकरी देते हैं, दिन भर खटते रहो। तो ये आप सैटर्न से पकड़ के सरकारी नौकरी, मार्स से पकड़ के आप किसी भी प्लेनेट के, हर प्लेनेट आपको सरकारी नौकरी देते हैं। ऐसा थोड़ी कि राहु नहीं देते हैं। भाई फॉरेन डिपार्टमेंट जो आपका है, इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएएस के थ्रू, आई सॉरी, यूपीएससी के थ्रू जो एग्जाम होता है, बिना राहु के चले जाइएगा क्या? डिप्लोमेट हो जाइएगा आप? नहीं हो पाइएगा। जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में बैठ करके आत्ममंथन करके और नए नए क्या बोलते हैं उसको, रूल्स बनाते रहते हैं, बिना केतु के हो जाएगा क्या? वो थिंक थिंक टैंक बोलते हैं ना, बहुत लोगों को, बहुत पार्टी में। कौन है ये व्यक्ति जो रोज सोच के लिख रहा है? केतु ही तो है। ऐसा कोई प्लेनेट नहीं जो सरकारी नौकरी नहीं देता है। आजकल चलन है, जुपिटर है, मार्स है, ये है तो देगा, वो है तो देगा। नहीं जी, सब देता है। समझने की जरूरत है कि किस तरह की नौकरी देगा। नौकरी तो देगा, किस तरह की नौकरी देगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप गाइड कैसे करेंगे किसी व्यक्ति को? जब आपको पता हो कि हाँ, राहु का यह स्वभाव है, केतु का स्वभाव नोट करने का है, आत्ममंथन का है, तो आप बोलेंगे ऐसे डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करो, हो जाएगा। या अगर कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो बोलो कि हाँ, जब आपका होगा जी यूपीएससी में, तो ये वाला डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। और एक चीज समझ लीजिए, शादी के घर से एक घर पहले है। एज वाइज जब चलेंगे बीसीपी में, तो पहले ये घर पड़ता है। पहले नौकरी करोगे, तब शादी होगी। तो ऐसे भी आप छठे घर को देखते हैं। छठा घर आपका एग्रीकल्चर का भी है, एग्रीकल्चरल लैंड भी दिखाता है, क्योंकि मरकरी है तो लैंड तो दिखाएगा ही दिखाएगा। ये आपको पेट भी दिखाता है। केतु आ गए यहाँ पे, अगर बुरे कंडीशन में है तो पेट का डेथ हो सकता है, वो भी प्रेडिक्ट होता है। जो मेरे यहाँ भी है, बीगल है, बेटा ही है मेरा, बहुत प्रेम है उससे। अगर केतु यहाँ अच्छे कंडीशन में हो, तो व्यक्ति पेट का व्यापार कर सकता है। करते हैं बहुत लोग, खरीद बिक्री का करते हैं, पेट रख रखाव का करते हैं, ग्रूमिंग का करते हैं। अब ग्रूमिंग का करते हैं तो भाई केतु के साथ क्या होगा? अच्छा, एक चीज देखिए, केतु के साथ आप वीनस को मर्ज करेंगे कि ग्रूमिंग होगी। आपने सुना होगा कि केतु और वीनस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। आप सोचिए कि डॉग, कुत्तों से प्रेम करना, नहलाना धुलाना, साफ सुथरा रखना, ग्रूम करना, आपको क्या लगता है ये व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे नहीं है क्या? बहुत आगे है। जिसने, इंसान छोड़ो, इंसान में तो उनको उनको इससे, इंसान से तो प्रेम होगा ही। वो अब दूसरे में भी भगवान देखने लगे हैं। वो जब मंदिर बन रहा था, तो आए हुए थे एक जगह के महंत जी थे, वो एक फतवा जगह है बिहार में, वहां आते रहते हैं गाँव में। उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो देख रहे थे मैं खड़ा होकर मंदिर बनवा रहा था, तो बड़े प्रभावित थे, खुश थे। काफी आशीर्वाद दिया उनकी वजह से, बहुत अच्छा हुआ उनके आशीर्वाद से। तो ऐसी चर्चा चलने लगी भक्ति के ऊपर। तो वो बता रहे थे कि, मैंने नाम भूल गया गुरु जी के, कौन तो गुरु जी थे, क्या नाम था उनका, कि वो लिट्टी विट्टी बना रहे थे, बिहार में तो लिट्टी बनता है। तब तक एक कुत्ता आया और लिट्टी लेके चल दिया, भागे जा रहा है। और जो गुरुदेव थे, वो पीछे से कटोरी में घी लेके जा रहे हैं, महाराज लिट्टी ले गए तो घी भी तो लेते जाइए। यह जो प्रेम है, ये ईश्वर तक लेके जाता है। देखिए, मोक्ष का यहाँ पे है, केतु छठे में बैठे हैं। आप देखिएगा पेट से प्रेम बढ़ जाएगा, अफलिक्शन नहीं है तो। और ये सपोर्ट आएगा आपको यहाँ से, कुछ यहाँ करेंगे सपोर्ट मिलेगा यहाँ से, विदेश जाएंगे। आजकल देखिए पेट रखने का चलन हो गया है। ये मार्स यहाँ पे कारक हैं। मार्स किस चीज के कारक हैं जी? जी, मार्स यहाँ उच्च के होते हैं, यहाँ कारक हो गए। तो इसका मतलब ये काम है, तो ये कुछ स्पोर्ट्स वगैरह से भी रिलेटेड है क्या? आपकी हॉबी, क्योंकि स्पोर्ट्स पैदाइशी नहीं होती है,
आपकी हॉबी है, क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, ये खेल रहे हो, वो खेल रहे हो, ये आपका खेल सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा वो नेक्स्ट हाउस बताएगा जी। तो खेल की शुरुआत आपकी हॉबी के रूप में होती है। पांचवें ने छठे से कनेक्शन बनाया, मार्क्स की स्थिति अच्छी है, 10वें से कनेक्शन बना रहा है, 11वें से कुछ असर, और कनेक्शन तो मैं बोलता हूं 50 तरीके से कनेक्शन निकाला जा सकता है, बन रहा है। बोलो जी, आपकी जो हॉबी है खेलने मिलने की, कंटिन्यू कीजिए, एक दिन यही आपका बहुत आगे आपको लेके जाएगी। लोग आते हैं पूछते हैं मेरा बच्चा खेल में कैसा करेगा, तो ऐसे ही आपको बताना है, ऐसे ही आपको प्रेडिक्ट करना है। यार, काफी देर बोल लिया, अब 6 तक ही रहने देते हैं। 7 वाली तो कवर मैं अकेले अलग से ही कर लूंगा, या कल ही देखता हूँ कैसे कवर करना है, क्योंकि इसके बाद इंग्लिश वाली वीडियो बनानी है। लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा। समझिए, खाने की आदत बदलिए, रेमेडी आपको चाहिए दूसरे घर से, अगर वेल्थ अगर चाहिए तो फूड इनटेक उसको बदल लीजिए आप। टाइमली खाइए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी बोली बोलिए, पैसा आ जाएगा आपको। जी, ग्रह ऐसे बैठे हैं, ग्रह वैसे बैठे हैं। मैं बराबर कहता हूँ, ग्रह ऐसे वैसे बैठे हैं। 5 मिनट सुबह बैठ के, 5 मिनट, 1 मिनट शुरू करो, 60 सेकंड का अलार्म लगा लो, आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करोगे तो सब याद आएगा, पति पत्नी, प्रेमिका प्रेमी, लोन, ऋण, रोग, शत्रु, सब याद आ जाएंगे। 30 दिन करोगे, धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएंगे। 2 4 5 मिनट मेडिटेशन करोगे, ये आदतें बदल जाएंगी। यही आपकी रेमेडी है। याद रखिएगा, शनिदेव दूसरे घर में बैठे हो, भूल के भी झूठ न बोले, बहुत नुकसान होगा। यही केतु दूसरे घर में बैठे हैं, किसी के लिए बुरा मत बोलिएगा, बेचारे को बुरा हो जाएगा। ठीक है, 5वें से कनेक्शन हुआ तब तो कुछ ज्यादा ही, नहीं भी कनेक्शन है तो प्रारब्ध से आप कुछ लेकर के आ रहे हैं। दूसरे में राहु बैठे हैं, झूठ बोल के पैसा मत कमाइए, टिकेगा नहीं। ये आपको समझने की जरूरत है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जब मैं 9वें पे आऊंगा तो आपको समझ में आएगा 9वें से इसका कनेक्शन क्या है। छठा पड़ता है, भाग्य से छठा पड़ता है, भाग्य का प्रारब्ध है। छेड़छाड़ वहां मत कीजिए, जो है उसको एक्सेस कीजिए। तो झूठ ना बोलिए। बृहस्पति बैठे, आपको टेंशन ही नहीं है, वेल्थ देंगे, जम के पैसा देंगे, अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं है तो। लेकिन याद रखिएगा, वेल्थ भी अलग अलग तरीके का होता है। जुपिटर फाइनेंशियल गेन देंगे या आपको नॉलेज का वेल्थ देंगे, ये आपको फिर पकड़ना पड़ेगा चार्ट में से, ऐसे नहीं हो सकता। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर अभी आपने चेक नहीं किया वो पोस्ट दिल्ली में मीटअप के लिए, तो एक बार चेक कर लीजिए। और पढ़ा के मजा आया, उम्मीद करता हूँ आपको भी मजा आया होगा। क्वेश्चन पूछिए। और शिखा जी का एक और सजेशन था, मुझे अच्छा लगा, आप सब चाहें तो फेसबुक ग्रुप पे चले जाइए, जितना यहाँ पूछते हैं उसको और डिटेल में वहाँ यहाँ पूछिए, पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पूछिए, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो सीख रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी, वो डिस्क्लेमर भी मारते हैं। और मैं भी वीक में 1 2 दिन कोशिश करता हूँ कि फेसबुक ग्रुप को दे पाऊँ। डेली तो इसी सब में रह जाता हूँ, अपने चेहरे को देखते हुए, आत्ममुग्धता। ठीक है, तो ज्वाइन करके वहाँ क्वेश्चन पूछिए और लोग जवाब देंगे। और लोग जो वहाँ ज्वाइन किए हुए उनसे बस रिक्वेस्ट है कि एक्टिव रहिए, सिर्फ अपने चार्ट को लेकर मत पड़े रहिए। अगर एस्ट्रोलॉजर बनना है, प्रिडिक्शन करना है, तो रोज प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।